नमस्ते, मैं अंजलि आज़ाद दुबे। आई एम एन आर्किटेक्ट एंड आर्किटेक्ट शब्द के मायने बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। मैं आर्किटेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के संदर्भ में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। वैसे तो आर्किटेक्ट ऑफ सोसाइटी जो होते हैं वो हमारे टीचर्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब आर्किटेक्चर जो एक सब्जेक्ट है, जब हम बोलते हैं आर्किटेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, तो फाइनली उस आर्किटेक्चर का अर्थ एक वाइडर कंटेक्स्ट में होता है कि हर वो चीज़ जो सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बना रही, हर वो चीज़ जो सोसाइटी को एक बेटर शेप दे रही है, इम्पॉर्टेंटली स्टेबल दे रही है, स्टेबल शेप दे रही है, और उसके साथ में सुंदरता भी है। तो स्टेबिलिटी भी है और सुंदरता भी। ये चीज़ जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आती है तो ये स्टेबिलिटी और सुंदरता की जिम्मेदारी एक आर्किटेक्ट लेता है। ठीक वही काम जो मैं खुद भी करती हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे क्रिएटिव लोग जो दुनिया भर में फैले हुए हैं। ये सब्जेक्ट की एक बहुत जानी मानी एक लेडी आर्किटेक्ट जहा अदीब रही हैं और उन्होंने हमेशा ये कहा है, उनका एक कोट बहुत फेमस है कि इफ़ यू वांट एन इजी लाइफ डू नॉट बिकम एन आर्किटेक्ट। सो इट्स फनी कि मैं इस कोट के साथ अपनी बात शुरू कर रही हूँ, लेकिन ये सच है, बहुत ज़्यादा सच है। इसका रीज़न ये है कि जब कोई एक आर्टिस्ट एक कैनवास को पेंट करता है तो देयर इज़ नो वन गाइडिंग द आर्टिस्ट कि आप इस कैनवास को ऐसे पेंट कीजिए, अगर आप इस लाइन को ऐसे लेंगे तो ये कैनवास ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन एक आर्किटेक्ट के साथ में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि ये फील्ड दूर से इतना ज़्यादा ग्लैमरस दिखता है बाकी लोगों को जिनके लिए आप काम कर रहे होते हैं। दे विल ऑलवेज ट्राई टू गाइड यू, वाई डोंट यू डू इट लाइक दिस, वाई डोंट यू डू इट लाइक दिस, एंड सो ऑन। सो बिगेस्ट चैलेंज एक आर्किटेक्ट का है कि उनको सिर्फ आर्ट से नहीं, साइकोलॉजी से भी डील करना पड़ता है। तो मैं ऐसा मानती हूँ, आई एम अ वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट इन माई ओन वे, क्योंकि जो साइकोलॉजी होती है क्लाइंट्स के लिए होती है, इसके कोर यूज़र्स के लिए होती है, जो डायरेक्टली वो क्लाइंट नहीं होके उनकी टीम हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है। सो सबकॉन्शियसली आपको उन सबका ख्याल रखते हुए डिज़ाइन करना होता है। तो मेरे नज़रिए में ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रोफेशन है, डिफ़िकल्ट है लेकिन खूबसूरत है। सो मैं बहुत प्राउडली अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ कि now it's been 22 years that I have been doing this job for many people and different profile people. मेरे को फॉर्चुनेटली जो काम करने का मौका मिला हिज रॉयल हाइनेस अरविंद सिंह जी मेवाड़ के साथ में भी काम करने का मौका मिला, और बिल्कुल यंगस्टर्स जैसे कि मेयो कॉलेज के स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे एक दिन रैंडमली आई रिसीव्ड अ कॉल, अंजलि दीदी बोल रही हैं क्या हम लोग मेयो स्टूडेंट्स हैं एंड हमने कुछ पॉकेट मनी सेव किया एंड वी विश टू क्रिएट अ कैफ़े फॉर द यंगस्टर्स, एंड उनकी पॉकेट मनी टोटल मिला के 15,000 रुपये थी एंड आई लाफ्ड लाइक एनीथिंग। मैंने कहा तो बहुत बड़ा अमाउंट है, इसको कैसे खर्च करेंगे, आई डोंट नो। लेकिन यस, ये सबसे खूबसूरत बात है आर्किटेक्चर सब्जेक्ट की कि आपसे जब कोई बात करता है तो कोई बैरियर नहीं होता है, क्योंकि दे टॉक टू यू ऑन द रियलिटी बेसिस। और सेम चीज़ हुई जब अरविंद सिंह जी के साथ में काम किया, तब ये इनोसेंस मेरे पार्ट पे होती थी और आई यूज़ टू गिव हिम सजेशंस, और तब मुझे पता ही नहीं था कि मैं कितने बड़े एक लीजेंडरी इंसान के साथ में काम कर रही हूँ। क्योंकि शायद आर्ट का अर्थ ये होता है कि आप इस बात को भूल के काम करें कि आप छोटे हैं या आपके सामने वाला छोटा है, उम्र या अनुभव दोनों ही में। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो जो आपसे चाहते हैं आप उन्हें दे दें। एंड आर्किटेक्चर का एग्जांपल में एक बहुत मज़ेदार चीज़ से आप लोगों को बताऊंगी कि व्हाट इज़ आर्किटेक्चर एंड हाउ इट इज़ फुल ऑफ एम्पैथी। बिल्कुल जैसे एक पानी पूरी वाले को आप देखेंगे, वो जितने एम्पैथी से काम करता है, आर्किटेक्ट को उतनी ही एम्पैथी से काम करना पड़ता है। एक बंदा बोलेगा मुझे खट्टा पानी चाहिए, एक बंदा बोलेगा मुझे खट्टा नहीं मीठा पानी चाहिए, उसमें आलू का मसाला चाहिए। तीसरा बोलता है मुझे दही वाला पानी पूरी चाहिए। चौथा बोलता है मुझे सिर्फ नमक वाला चाहिए। सो द पूरी इज कॉमन, लेकिन उसके साथ के सारे चीज़ें बदल रही हैं।
वो पानी पूरी वाला हर प्लेट वाले को वही चीज़ खिलाता है जो उन्हें चाहिए. सो दैट्स द ब्यूटी. अब अगर आपको लगता है कि आप इस खूबसूरती से, इस एम्पैथी से लोगों को सर्व करने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसे वो लोग भी जो मेरी बात सुन रहे हैं, इफ़ दे विश टू बिकम एन आर्किटेक्ट, यू शुड परस्यू फॉर दिस प्रोफेशन. इससे ज़्यादा मौका आपको किसी दूसरे फील्ड में करने का नहीं मिलेगा. नोबल प्रोफेशन तो मेडिकल प्रोफेशन भी है, लेकिन वहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं पॉसिबल, बिकॉज इट वर्क्स ऑन प्योर साइंस. एक दिल जिस तरह से काम करता है वो वैसे ही करेगा. यू कांट बी क्रिएटिव while doing a heart surgery, or you can't be creative while doing a dental treatment, because उसके कुछ फिक्स रूल्स हैं, कुछ कायदे हैं, आपको उनमें बंध के काम करना पड़े. आप सबसे ज़्यादा जो कर सकते हैं वो ये कि आप अपने वर्क प्लेस को क्रिएटिव बना सकते हैं, बट योर प्रोफेशन विल रिमेन विद इन द साइंस. ऐसे ही सब प्रोफेशन के अपने अपने लिमिटेशंस हैं, बट मेरे प्रोफेशन का लिमिटेशन नहीं है. मैं एक IAS ऑफिसर के साथ भी काम कर सकती हूँ और एक पान की दुकान भी डिज़ाइन कर सकती हूँ. सो आई कैन मीट एज मैनी एज पीपल आई विश टू मीट. आई कैन डिज़ाइन एज मैनी एज वर्सेटाइल प्रोजेक्ट्स एज आई विश टू डू. एंड ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है. और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है विच आई विल नॉट फॉरगेट टू मेंशन इज़ द आर्टिस्ट हाउस. इट इज़ द प्रोजेक्ट विच गिव मी अ चांस टू डिज़ाइन अ प्लेस जिसका कोई बंदिश नहीं था कि वो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए. बिकॉज ये प्रोजेक्ट का जो कोर आइडिया था वो था लाइव आर्ट्स कितनी तरह की हो सकती है, जो परफॉर्मेंसेस हैं वो कितनी तरह की हो सकती है, और उन सब से जुड़ा हुआ एक ऐसा इनफॉर्मल ओपेरा हाउस जैसा जगह, इन दैट कैपेसिटी ऑफ बजट, इन दैट कैपेसिटी ऑफ टाइम, इन दैट कैपेसिटी ऑफ स्पेस. हम क्या ऐसा करें कि उदयपुर जैसे छोटे शहर में हम एक ऐसा कल्चर इनकलकेट कर दें. तो ये कितना खूबसूरत मौका था मेरे पास में कि एक कल्चर किसी शहर को देना, शायद इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं हो सकता. आज हम पिकासो की बात करते हैं या जो भी बड़े आर्टिस्ट हैं, आज हम R.D. बर्मन की बात करते हैं उनके गानों के लिए, या हम माइकल जैक्सन की बात करते हैं, या हम बॉब मार्ले की बात करते हैं. इन सब लोगों ने अपने अपने आर्ट के सब्जेक्ट में एक कल्चर दिया कि जब आप गाने सुनते हैं तो वो गाने आप मोटिवेशनल भी हो सकते हैं. दे मे नॉट बी ऑलवेज एंटरटेनिंग बट समथिंग मोर देन दैट. तो वो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट हाउस ने मुझे वो चांस दिया कि नॉट जस्ट क्रिएशन बट अ कल्चर. तो वहाँ पे स्टोरी टेलिंग सेशन होते थे, वहाँ पे स्कूल के बच्चों के जो रैगे, अभी जो एक गली बॉय मूवी ने जो जिस एक आइडियोलॉजी को ट्रिगर किया, उस तरह के सेशंस होते थे. एंड सबसे खूबसूरत 2 किस्से हैं, क्योंकि ये इस मेरी बात से जुड़े हुए हैं, सो आई एम शेयरिंग इट हियर. रात को 1 बजे आई रिसीव्ड अ कॉल. मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, कलीग है मेरी. शी कॉल्ड अप एंड आई वाज रियली स्कैर्ड कि इतनी लेट नाइट ये कॉल क्यों आया. एंड आई आस्क्ड हर कि सब ठीक है, इतनी लेट कॉल किया है. मैम, आई हैव अ फैन फॉर यू एंड ही विश टू टॉक टू यू. एंड इट वॉज अ 9 years एज ग्रुप का एक बच्चा था. एंड उसकी जो आवाज़ थी, उसने मुझे जो सेलिब्रिटी फील दिया, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती. ही जस्ट टुक द फोन एंड उन्होंने बोला, आप अंजलि मैम बोल रही हैं, आपने आर्टिस्ट हाउस डिज़ाइन किया है. कल सुबह मैं अपने क्लासमेट्स को शो ऑफ करने वाला हूँ कि मैंने आज आपसे बात की. एंड यू नो व्हाट मैम, आपके आर्टिस्ट हाउस ने हमें बहुत सारी अच्छी बर्थडे पार्टीज दी, एंड आई विश टू हग यू. उसने अपनी इनोसेंस में वो जो भी कुछ कन्वे कर सकता था, एंड आई हैड टीयर्स इन माई आईज. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि आर्ट कितनी पावरफुल हो सकती थी. सेकेंड एग्जाम्पल फॉर द सेम प्रोजेक्ट. 85 years old, माई लैंडलॉर्ड, हमने अपना पेरेंटल घर को शिफ्ट किया था और हम एक दूसरे घर में शिफ्ट हुए थे, और जो अंकल थे जिनका वो घर था, he used to message me daily on my WhatsApp from the artist house while he was taking his high tea there. और मैं ये बता दूं कि अंकल जाने जाते हैं हमारी कॉलोनी में रैंडम गिफ्ट्स के लिए. उनके घर से कभी भी किसी को भी, लाइक सांता क्लॉज का जो कंसेप्ट है, वो रैंडमली गिफ्ट्स भेजते रहते हैं. He used to like to sit at artist house. He used to share a tea with his old friends. उन्हें पता था कि उनकी
लाइफ में बहुत कम दिन बचे हैं. ही हैज़ बीन स्ट्रगलिंग विथ समथिंग वेरी सीरियस, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि अंजलि, ये जगह मुझे एक अजीब सी वाइब देती है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू. एंड वो बहुत ही सेंटिमेंटल मैसेजेस थे विच ही यूज टू शेयर. सो ये मैं 2 चीज़ों का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि अगर मैं संक्षिप्त में ये बताना चाहूँ कि किसी चीज़ को जब आप बहुत दिल से करते हैं तो वो आपको कितने खूबसूरत मोमेंट्स दे सकती हैं, अपार्ट फ्रॉम द मनी what you earn. Money is certainly one part of your career which leads your life, which helps you making your team larger and better and opting for better people, of course. लेकिन पैसे के अलावा कुछ बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं जो आपको ड्राइव करती, एंड दीज आर दोज ड्राइविंग फोर्सेस जो आपको मजबूर करते हैं. मैं मोटिवेट नहीं बोल रही हूँ, मैं मजबूर करते हैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो आपको मजबूर कर देते हैं कि अब आपको उससे कुछ बेटर लाइन पे जाके काम करना है. और ये खूबसूरती जो मेरा सब्जेक्ट है वो बखूबी होल्ड करता है. सो आई एम सो प्राउड दैट ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स रहे हैं मेरे लिस्ट में जिसके लिए मैं हमेशा ये फील करती हूँ कि अगर मैं ये काम नहीं कर रही होती तो मैं ये कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाती. जैसे अम्बराई घाट है जिसका अभी रिनोवेशन हुआ है. स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के हेरिटेज आर्किटेक्ट्स ने जितने भी पोल हैं, चांद पोल, अम्बा पोल, इनकी एक बेसिक जो उनका रिपेयर वर्क होता है दे डिड. एंड देन आई गॉट अ चांस जब कमर चौधरी सर कमिश्नर पोस्ट पे थे वहाँ पे, एंड ही गेव मी अ चांस टू फेस लिफ्ट ऑल द ओल्ड सिटी पोल्स, जिसमें ब्रह्म पोल, सत्ता पोल, अम्बा पोल, ये सब कुछ आते. व्हाट यू सी देम नाउ हैज़ बिन a contribution from myself to my beloved city उदयपुर. और ये चीज़ मुझे एक जो खुशी देती है ये मैं बयान नहीं कर सकती. जैसे हमने जनाना महल में जब काम किया था और हमारा एक प्रोजेक्ट द हिंदू में फीचर हुआ था, एंड इट वाज सच अ फनी थिंग कि हम गूगल पे जाके द हिंदू अंजलि दुबे टाइप करते थे एंड देन दैट पेज यूज टू कम एंड इट यूज टू मेक अस हैप्पी लाइक एनीथिंग. सो ये सब अचीवमेंट्स जो हैं, एंड इसके बाद का जब आप अपना नेक्स्ट एक्शन लेते हैं, जैसे प्रेजेंटली हम लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो पहाड़ियों पे हम कर रहे हैं. मैं पहाड़ियाँ बोल रही हूँ बिकॉज वी हैव सच 6 to 7 प्रोजेक्ट्स वेयर वी आर डीलिंग विथ माउंटेन रेंजेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स वी आर कंस्ट्रक्टिंग in such a way that we are not harming the nature and the topology of those mountains. तो वो एक खुशी जो होती है कि आप प्रोग्रेस का पार्ट तो हैं लेकिन विदाउट हार्मिंग द नेचर है. तो वो चीज़ें हमें एक हमारे शहर को, जैसे हम उबुद की बात करते हैं, बाली इंडोनेशिया का जब जिक्र करते हैं, तो उबुद हैज़ बिन वन बिग प्लेटफॉर्म फॉर द पीपल, जहाँ पे वो प्राउडली कहते हैं कि हम नेचर के साथ में भी हैं और हम ग्रो भी कर रहे हैं. तो उदयपुर इज़ बैडली मिसिंग अपॉन दैट. और मैं अब जिस तरीके पे काम कर रही हूँ ये वही तरीका है जहाँ पे हम ग्रोथ के साथ में नेचर की बात करेंगे. हम लोग अभी यूआईटी के लिए कुछ इतने प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जो अगर ईश्वर की दया रहेगी तो फ्यूचर में एज एन एग्जांपल काउंट होने वाले हैं, विच विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट बिल्डिंग्स एंड ग्रीन बिल्डिंग्स. सो ये सारा जो बैकग्राउंड है ये शायद उन बच्चों को भी हेल्प करेगा, ऐसे स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगा जो फ्यूचर में आर्किटेक्चर को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं. आज भी जब हम लोग BR की जो पढ़ाई है विच इज़ अ 5 years प्रोग्राम, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, इट्स अ बैचलर्स जिसमें आपको 5 साल देने पड़ते हैं, और इसके 10 सेमेस्टर्स होते हैं जिसमें हर सेमेस्टर में आपको अलग अलग चीज़ों से रूबरू करवाया जाता है. और यकीन मानिए कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर इसके 20 सेमेस्टर्स भी डिज़ाइन होंगे तो कम पड़ेंगे, बट दे ट्राई टू कंपनसेट इन 10 सेमेस्टर्स. एंड उसमें से एक सेमेस्टर ये होता है कि जो प्रीवियस आर्किटेक्ट्स हैं दुनिया भर के, उनमें से क्या क्या लोगों से आप क्या क्या ले सकते हो. और मुझे बहुत दुख होता है कि उसमें हमारे इंडियन आर्किटेक्ट्स बहुत पीछे हैं. दे आर ऑलवेज यूरोपियंस और अमेरिकन्स और वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले लोग उसमें बहुत आगे हैं उस लिस्ट में, जिसको हम लोग भारत में बैठ के BR की पढ़ाई में स्टडी करते हैं.
देर आर फ्यू बिल्डिंग्स जो कि एक्सेप्शनली इंडियन आर्किटेक्ट्स ने बनाई हैं और जिनके बारे में भी बात होती है। चार्ल्स कोरिया उसमें से एक हैं। एशियन आर्किटेक्ट्स की बात करूं तो जॉफ्री बावा उसमें से एक हैं। लेकिन अभी भी हमें कुछ एग्जाम्पलरी वर्क वाले आर्किटेक्ट्स की सख्त ज़रूरत है। ऐसे आर्किटेक्ट जो सिर्फ मनी मिंटिंग के लिए काम नहीं करें, जो क्रिएटिविटी के लिए भी काम करें। आज के ज़माने में थोड़ा मुश्किल है, सुपरफिशियल भी लग सकता है काफ़ी लोगों को, लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग बहुत पीछे हैं इस मामले में। तो ऐसे जो हमारी नई जनरेशन है जो आने वाली, अगर उसमें से कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, कम से कम मैं तो यही कहूँगी, मुझे बाकी लोगों के लिए नहीं पता है, लेकिन आर्किटेक्चर में उन लोगों को आना चाहिए जो दुनिया बदलना चाहते हैं। बिकॉज ट्रस्ट मी, बाय दिस वे यू कैन चेंज द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली, बिल्कुल जैसे एक्यूप्रेशर काम करता है कि मैं प्रेस यहाँ पे कर रही हूँ और मुझे रिलीफ यहाँ पे मिल रहा है। सो आर्किटेक्चर डज द सेम थिंग। आप एक अच्छी बिल्डिंग बना के पता नहीं कितने लोगों को ट्रिगर कर रहे हो अच्छा काम करने के लिए, आपको भी नहीं पता नहीं कितने लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हो कि राइटली स्कूलिंग कैसे हो सकती है, आपको भी नहीं पता। सो यू कैन एक्चुअली डू द मैजिक। सो चूज आर्किटेक्चर एज योर सब्जेक्ट अगर आप सच में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। बैचलर्स के अलावा मास्टर्स भी होता है आर्किटेक्चर में, और मास्टर्स में आप इसकी स्पेशल ब्रांचेस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें अर्बन डिज़ाइन, लैंडस्केप आर्किटेक्चर है, रूरल आर्किटेक्चर है, बैम्बू आर्किटेक्चर है। देयर आर मैनी सच सेगमेंट्स जिस पे आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं। सो आई रियली डोंट नो हाउ मच दिस ट्रिगर्स यू, लेकिन मेरा अपना जो अनुभव रहा है आर्किटेक्चर का, वो तो मुझे यही कहता है कि अगर सारी कलाओं को मिला के एक साथ एंजॉय करना है, उसे अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना है, तो नथिंग कैन बी बेटर देन दिस। इंटीरियर्स, लैंडस्केप, ये आपके पीछे पीछे चलते हुए आएंगे इसके साथ में, इसके संगी साथी की तरह। और एक अपनी बात एक बहुत अच्छी लाइन से मैं ख़त्म करना चाहूँगी। दलाई लामा ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था। उनका ये कहना था कि अगर हमें खूबसूरत दुनिया चाहिए तो हमें ज़्यादा नेताओं की ज़रूरत नहीं है, हमें दुनिया जीतने वालों की ज़रूरत नहीं है, जैसे सिकंदर हैं या ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। हमें ज़्यादा ज़रूरत है लवर्स की, हमें ज़्यादा ज़रूरत है म्यूजिशियंस की, हमें ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों की जो आर्ट को बढ़ावा दें। ऐसे सारे लोग जो हमारी लाइफस्टाइल में चेंज ला सकते हैं, अगर वो उनका प्रपोर्शन बढ़ जाएगा बाकी लोगों की तुलना में, तो दुनिया एक बेहतर दुनिया हो जाएगी, और एक ऐसी दुनिया जिसमें हमें एक दूसरे के लिए जगह मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि वन पर्सन इज स्पीकिंग एंड रेस्ट आर जस्ट लिसनिंग। हमें ऐसी दुनिया की ज़रूरत नहीं है, हमें एक इंटरेक्टिव दुनिया की ज़रूरत है। एंड ट्रस्ट मी, आर्किटेक्चर कैन डू दैट मिरेकल, इट कैन मेक दैट हैपन। एंड ऑल द बेस्ट इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर इट, एंड इफ़ यू गो फॉर इट, कमर कस लेना आसान नहीं है, जैसे कि मैंने कहा, बट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही रेस्पेक्टेबल सब्जेक्ट। थैंक यू एंड माई बेस्ट विशेस, एंड वर्क मॉब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।